ओम शांति, माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। किसी ने प्रश्न पूछा है कि जब चीज़ें मेरे अनुसार ना हो तो मैं क्या करूं। हम सबके जीवन में ऐसा तो होता ही है, कुछ चीज़ें हमारे अनुसार होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, सब लोग मेरे अनुसार चलें, तो पॉसिबल नहीं है। और अगर हमने अपनी खुशी को इस बात पे डिपेंडेंट कर दिया कि जब चीज़ें मेरे अनुसार होंगी तब मैं ओवर एक्साइटेड, जब चीज़ें मेरे अनुसार नहीं होंगी तब मैं परेशान, दुखी, डिप्रेशन में, तो खुशी कभी आएगी कभी गायब हो जाएगी, है ना। फ्लक्चुएट होगा। मूड स्विंग्स इसी को बोलते हैं। एकदम से खुश हुए, एक्साइटेड हुए, फिर नीचे आ गए। किसी ने अप्रिशिएट किया, यहाँ पहुँच गए, किसी ने क्रिटिसाइज किया, नीचे पहुँच गए। किसी ने विशेषताएं बताई यहाँ, किसी ने कमियां बताई यहाँ। किसी ने रिस्पेक्ट से बात करी, यहाँ पहुंच गए, किसी ने थोड़ा सा कुछ कमी निकाली, नीचे गिर गए। तो हमें अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि जब चीज़ें मेरे अनुसार ना हो तब भी मेरा मन शांत रहे, तब भी मुझे अपने अंदर धैर्य रखना है, तब भी मुझे अपने अंदर पेशेंस रखना है, क्योंकि तभी मन शांत रह सकता है। अदरवाइज मन हलचल में रहेगा, हमेशा अशांत रहेगा। सिचुएशन नहीं भी आ रही होंगी ना तो आएगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर चीजें मेरे अनुसार नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा। तो इस आर्ट को हमें सीखना है, इस कला को हमें अंदर लेकर आना है कि जब चीजें मेरे अनुसार ना हो वहां पर भी मुझे खुद को याद दिलाना है, मुझे खुद को स्मृति दिलानी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान। वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूं। खुद को बार बार याद दिलाना है। और शक्तिशाली का मतलब क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है कि जब चीजें मेरे अनुसार नहीं होंगी तब भी मन शांत रहेगा। यहां पर लॉ ऑफ कर्मा को समझना भी जरूरी है। कर्मों का हिसाब किताब, कुछ चीजें मेरे अनुसार हो रही हैं, हमने इतनी मेहनत नहीं की। हम सब ने ये फील किया होगा ना कभी हमने इतनी मेहनत नहीं की लेकिन फिर भी चीजें मेरे अनुसार होती हैं। कई बार हमने सोचा भी नहीं था वो भी हो जाता है। एक्सेप्ट कार्मिक अकाउंट, मेरा भाग्य। लेकिन कई बार आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, फिर भी आपके अनुसार चीजें नहीं हुई। कोई बात नहीं, मन को शांत रखना है, स्वीकार करना है ड्रामा के हर एक सीन को। इतना इजी नहीं है ये, नो डाउट, लेकिन यही तो प्रैक्टिस है, यही तो अभ्यास है। कोई भी चीज पहले मुश्किल लगती है, धीरे 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 अभ्यास करते करते क्या हो जाता है, इजी हो जाता है ना। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को बार बार प्रैक्टिस करनी है कि जब चीजें मेरे अनुसार नहीं होंगी तब भी मैं आत्मा शांत हूँ, तब भी मैं आत्मा खुशी से भरपूर हूँ। मेरी खुशी इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि चीजें मेरे अनुसार हो तो मैं खुश हो जाऊं। खुशी, शांति आत्मा का स्वधर्म है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, यही हमारी ओरिजिनल नेचर है। तो आज पूरा दिन भर प्रैक्टिस करेंगे और आप लिखें, चिंतन करके आप लिखिए कौन सी एक चीज है जब वो आपके अनुसार नहीं होती है तो गुस्सा आता है या खुशी गायब होती है। और आज पूरे दिन भर उस एक चीज पे काम करना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुभ।